नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त मुंबई से ये खबर है, आज शाम इस्तीफा दे सकते उद्धव ठाकरे। सूत्र बताते हैं शरद पवार से मुलाकात के बाद इस्तीफा दे सकते हैं। आज शाम इस्तीफा दे सकते उद्धव ठाकरे। शरद पवार से मुलाकात के बाद इस्तीफा दे सकते उद्धव। शाम तक इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। एकनाथ शिंदे बीजेपी से गठबंधन की शर्तों पर अड़े। 42 बागी विधायकों के साथ गुवाहाटी में शिंदे। उद्धव ठाकरे कोरोना पॉजिटिव। कमलनाथ ने बताया कि उद्धव ठाकरे कोरोना पॉजिटिव हैं। आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया से मंत्री पद हटा लिया है। राउत बोले, प्रतिष्ठा से समझौता नहीं। महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल हलचल है वो विधानसभा भंग करने की दिशा में बढ़ रही है। तो मुंबई से एक खबर, संकट में उद्धव सरकार। आज शाम इस्तीफा दे सकते हैं उद्धव ठाकरे। शरद पवार से मुलाकात के बाद इस्तीफा दे सकते हैं। शाम तक इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, क्योंकि एकनाथ शिंदे बीजेपी से गठबंधन की शर्तों पर अड़े हुए हैं। 42 बागी विधायकों के साथ गुवाहाटी में शिंदे इस वक्त मौजूद हैं। उद्धव ठाकरे कोरोना पॉजिटिव हैं, कमलनाथ ने जानकारी दी है। आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया से अपना मंत्री पद जो मेंशन था उनके सोशल मीडिया बायो पर वो हटा लिया है। इससे संकेत साफ हैं। इधर राउत कह रहे हैं प्रतिष्ठा से समझौता नहीं। महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल हलचल है वो विधानसभा भंग करने की दिशा में बढ़ रही है। तो महाराष्ट्र में उद्धव सरकार कुछ क्षणों की मेहमान बची है। निर्दलीय और शिवसेना के मिलाकर 50 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं। उद्धव सरकार अल्पमत में आ गई है। उद्धव ठाकरे कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। वो आज दोपहर में कैबिनेट की बैठक करने वाले हैं। उद्धव शिवसेना सांसद संजय राउत ने विधानसभा भंग करने की बात भी कही है, लेकिन अंतिम फैसला राज्यपाल को करना है। इस बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है। संजय राउत ने महाराष्ट्र के सियासी तूफान के लिए भाजपा को दोषी ठहराया है। राउत का कहना है भले ही सरकार जाए लेकिन प्रतिष्ठा से समझौता नहीं होगा। उधर भाजपा के नारायण राणे ने संजय राउत को सारे फसाद की जड़ बताया। राणे ने कहा कि सरकार गिरने का कारण संजय राउत की अवसरवादी राजनीति है। इस बीच शिवसेना की क्राइसिस के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सतर्क हो गए हैं। कांग्रेस में एकता बनाए रखने के लिए कमलनाथ मुंबई पहुंचे। शरद पवार भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। उनसे हम इस खबर को और भी समझ लेते हैं। अब एक और राज्य ब्रजेश जी, और अब जो समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, संख्या बल के हिसाब से कमजोर पड़ती हुई उद्धव सरकार, और क्योंकि मूव हो चुके हैं शिंदे और वो कह रहे हैं कि बीजेपी से जुड़ जाइए, लेकिन शायद ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा है उद्धव सरकार के लिए या उद्धव के लिए खुद भी। तो क्या ठाकरे अब इस्तीफा दे देंगे, जो सोर्सेस बता भी रहे हैं? निश्चित तौर पर अब ठाकरे के पास कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि उनके जो विधायक थे वो वहां से मूव कर चुके हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि आप बीजेपी से गठबंधन कीजिए, एनसीपी और कांग्रेस का दामन छोड़िए, तभी हम आपके साथ आएंगे। और वो संभावना बन नहीं रही है, क्योंकि बीजेपी में और शिवसेना में अलगाववाद ही सिर्फ मुख्यमंत्री पद को लेकर हुआ था। शिवसेना मुख्यमंत्री पद मांग रही थी, लेकिन जो बात तय हुई थी उसके अनुसार बीजेपी का दावा था कि मुख्यमंत्री उन्हीं की पार्टी का रहेगा, वो बड़ी पार्टी भी है। तो इस कारण अलगाव हुआ था और उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना दी थी। लेकिन शिवसेना का जिस तरह से उदय हुआ है, हिंदूवादी राजनीति करके है, उसके कारण उनके विधायकों में एक तरह से असंतोष था, उनको नाराजगी थी, उनको डर था कि अब आगे जाकर उनका जीतना मुश्किल हो जाएगा। जिस विचारधारा को लेकर वो आगे बढ़े थे, अब तक राजनीति करते आए थे, वो खतरे में दिख रही थी। यही वजह है कि ऐसा मौका है। शुरुआत से ही कहा जा रहा था बार बार कि ये ज्यादा दिन चलने वाली सरकार नहीं है, क्योंकि बेमेल जोड़ है ये, दोनों में विचारधाराओं का मेल नहीं है। और जिस तरह से उद्धव ठाकरे प्रयास कर रहे थे हिंदूवादी संगठन होने के बावजूद, वो उन मुद्दों पर छेड़ नहीं रहे थे या उन मुद्दों में कांग्रेस के साथ खड़े थे। तो इस कारण जो विधायकों में जो असंतोष हुआ उसका असर आप देख रहे हैं। निश्चित तौर पर अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है, उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि बहुमत वो साबित कर नहीं सकते हैं। और कहा जा रहा है कि वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं, तो निश्चित तौर पर कोरोना संक्रमित होने की जो बात आ रही है उसको राजनीतिक गलियारों में दूसरे तौर पर भी देखा जा रहा है कि शायद वो कुछ समय चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं अपनी सरकार बचाने की।
लेकिन हमने देखा कि मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाक्रम हुआ था और सरकार नहीं बच पाई थी। लाख कोशिशों के बावजूद भी जो नाराज विधायक गए थे मध्य प्रदेश से सिंधिया के नेतृत्व में, वो तभी आए थे, वापस लौटे थे जब सरकार गिर गई थी और उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए थे। यहाँ पे इस्तीफे की बात नहीं है, क्योंकि शिवसेना के आधे से ज्यादा विधायक चले गए तो उनको इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा, उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी। तो अब उद्धव ठाकरे के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। निश्चित तौर पर उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। आज देते हैं, रात तक देते हैं या कल तक देते हैं, कोशिशें अंतिम क्षण तक कोशिशें की जाती हैं कि किसी तरह से उनके विधायकों को मना लिया जाए, लेकिन जब दिख रहा है कि अब वो मानने वाले नहीं है, जिस शर्त उन्होंने रखी है वो शर्त पूरी होती दिख नहीं है, क्योंकि भाजपा अभी भी कोई कदम आगे नहीं बढ़ा रही। वो क्यों चाहेगी कि अब शिवसेना के पाले में जाए, वो शिवसेना से बात करे, क्योंकि उसके साथ में 30-50 से विधायक हैं, 30 विधायक शिवसेना के हैं, तो अब वो उससे संपर्क करने की कोशिश भी नहीं करेगी। और शिवसेना अब उनके पास जाएगी ही तो उसके पास कोई विकल्प नहीं है। उद्धव ठाकरे क्यों जाएंगे और क्या बात करेंगे? तो यही एक विकल्प बचा हुआ है कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। पारुल। बिल्कुल ब्रजेश जी, अब देखना ये होगा कि किस तरह की खबरें अब और भी निकल कर सामने आती हैं, क्योंकि उनके बेटे ने अपने बायो से मंत्री पद हटा लिया है। इधर ये भी खबरें आ रही हैं कि किसी तरह से अपने इमेज से समझौता नहीं करेंगे, अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे, सरकार जाने देंगे, ये भी बयानबाजियां आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है एक और स्टेट बीजेपी के हाथ, ऐसा कह सकते हैं? निश्चित तौर पर बीजेपी का ही स्टेट था। शिवसेना और मिलकर गठबंधन में सरकार बनानी चाहिए थी उनको, क्योंकि गठबंधन में उन्होंने चुनाव लड़ा था और बहुमत उन्हीं को मिला। लेकिन चूंकि जो सत्ता की जो लालसा थी शिवसेना में जागृत हो गई और इस कारण उन्होंने ऐसे दलों से गठबंधन कर लिया जिनके खिलाफ वो शुरू से लड़ते आए हैं। बाल ठाकरे कभी भी कहते थे कि वो कभी भी कुछ भी हो जाएगा, वो कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि विचारधारा अलग है। कांग्रेस को खिलाफ बोलते हुए ही यहाँ तक शिवसेना पहुंची है और हिंदुवादी राजनीति करके, लेकिन वो ऐसे दलों के साथ मिल गई थी कि जो इस तरह की सियासत नहीं करते हैं। तो ये बेमोल जोड़ था। निश्चित तौर पर अब उसका खामियाजा उनको उठाना पड़ेगा। अब चूंकि उन पर एक डेंट लग गया है कि वो सिर्फ हिंदुवादी राजनीति नहीं करते हैं, और जो छोड़कर गए हैं उनको विधायक जो नाराज हैं, वो इसी शर्त पर हैं कि वो इस तरह की सियासत करें, क्योंकि उनकी सियासत डूब जाएगी, उनको अगली बार जीतना मुश्किल हो जाएगा। जिस झंडे के नीचे जिस बात को लेकर वो जीतते आए हैं वही खतरे में आ जाएगी, तो उनकी सियासत दांव पर थी। इसी कारण से वो नाराज होकर गए हैं। तो अब और कोई विकल्प है नहीं उनके पास। पारुल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी देने के लिए। तो एक अहम खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई, और जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं वहाँ पर सियासी माहौल, उससे अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र एक बार फिर बीजेपी के हाथों आ सकता है, क्योंकि जिस तरह के बयानबाजियां सामने आ रही हैं और एक नाथ शिंदे जो लगातार यह इस बात पर अड़े हुए हैं कि बीजेपी के साथ जुड़ना चाहिए और शिवसेना इस मामले में तैयार नहीं हो रही है, तो निर्दलीय और एक नाथ शिंदे के साथ जो विधायक हैं उन्हें मिलाकर 50 की संख्या हो जाती है। और इन एमएलए का अगर जोड़ आप बीजेपी से कीजिए तो सरकार बीजेपी की बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी महाराष्ट्र भी अब विपक्षियों के हाथों जाता हुआ और एक बार फिर एक स्टेट और बीजेपी के पास बढ़ गया है, ये समझ के चलिए। हालांकि ये सोर्सेज हैं, फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।